आज मैं आपको एक ऐसी काम की चीज बताऊंगा, अगर आप दिमाग लगा के सुनेंगे और इसको दिमाग में सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी जॉब में सफलता पाने के क्या तरीके होते हैं और कितने तरह के तरीके होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां से आपको एक लाइफ का लेसन मिल जाएगा कि सेल्स में किस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखो, बहुत पहले से एक कहावत चल रही है कि किसी भी काम को अगर सफलतापूर्वक करना चाहते हो तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, हर तरीके से उस पर आजमाना पड़ेगा और जो सही लग जाए तो वो काम सफल हो जाएगा। ये सारी विद्या, ये देखो, ये लीगल चीज है जो बताई जाती है और पहले से ये चली हुई आ रही है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ईमानदार हो और बहुत ही अच्छे हो सेल्स में तो आपको कोई भी कंपनी सीईओ बना देगी। आपको बहुत सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे ज्यादा किसी का नुकसान ना हो और आपका भी फायदा हो, ऐसा मतलब बुद्धिमान लोग कहते हैं। तो पहली चीज तो मैंने सोचा कि यही बता दूं आपको, यहीं से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सफलता पाने का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वही फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि वो कोई सफल आदमी बता रहा है वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा फॉर्मूला बनाया गया है कि किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए साम दाम दंड भेद, हर तरह की नीति अपनानी पड़ती है। अब एक दूसरी बात बता रहा हूं, जिसको ये पहली समझ में आ गई वो ठीक है, वरना ये दूसरी से उसको समझ में आ जाएगा। आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, सुनसान सड़क पर जा रहे हैं, बहुत ही अर्जेंट है, आपको जाना है, आप जा रहे हैं, ठीक है, आप चले जा रहे हैं उस सड़क पे। सामने से एक बेईमान किस्म का आदमी आ रहा है, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेईमान है वो, ठीक है, बेईमान है। अगर वो आ रहा है और वो आपसे पूछता है कि आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है, क्या आप उसके सवाल का जवाब दोगे? वो पूछता है आपकी जेब में कितने पैसे हैं, क्या आप उसके सवाल का जवाब दोगे? वो पूछता है क्या ये जो चैन तुमने पहन रखी है सोने की है क्या, आप उसका जवाब दोगे? तो ये नहीं दोगे ना। अब कोई आदमी आपसे कह देगा यार तुम तो बड़े झूठे हो, उस आदमी ने पूछा और तुमने बहुत झूठ बोला, तो वहां पर ये झूठ नहीं है, स्थिति परिस्थिति के अनुरूप आचरण करना कोई झूठ नहीं होता। तो परिस्थितियों के अनुसार आपको साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ती है। अगर आपने वहां पर सच बोला तो आपको वो मार भी सकता है, आपसे वो छीन के ले भी जा सकता है, कोई हानि पहुंचा सकता है। ऐसा ही जॉब मार्केट में या कहीं भी सफलता के लिए होता है। जगह कैसी है, आदमी कैसा है, कंपनी कैसी है, एम्प्लॉय कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का बिहेवियर रखो। और चाणक्य जी ने भी यही कहा है। कई लोग क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, एक मेरी वीडियो पे कमेंट आया था, उसमें मैंने बताया कि ऑफ रोल ऑन रोल जॉब कैसे लेंगे, कैसे लें। तो उसमें कुछ मैंने सही तरीके भी बताए हैं, कुछ डिप्लोमेटिक गलत तरीकों को डिप्लोमेटिक कहा जाता है। जॉब इंडस्ट्री में और कहीं भी कोई भी गलत तरीके नहीं कहता, उसको कहता है डिप्लोमेटिक तरीके। तो मैंने डिप्लोमेटिक तरीके बताया था कि जहां पर झूठ की गुंजाइश हो वहां पर झूठ बोल सकते हैं, जहां पर सैलरी स्लिप आपके पास नहीं है, कंपनी ने ही धोखेबाजी कर ली तो अगली कंपनी वाली अगर वो सैलरी स्लिप मांग रही है तो आप क्या करेंगे? क्या जॉब छोड़ देंगे? क्या अपने घर लौट जाएंगे? उसमें आपकी तो गलती है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, और मैंने वो चीजें बताई हैं, उसमें लिखा था कि आपने भी ऐसे ही जॉब पाई है। हाँ, मैंने एक दो कंपनी में ऐसा किया है, क्योंकि कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया। अब उसने धोखा किया जानबूझ के कि मेरा आगे करियर नहीं बनेगा या सैलरी स्लिप हम नहीं देंगे तो ये देगा नहीं वहां पर, तो इसको जॉब नहीं मिलेगी। तो उसने एक गलत इंटेंशन से किया मेरे साथ, और मुझे अपने करियर में सफलता पाना है तो मैंने सारे साम दाम दंड भेद लगाया। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सच बोलिए, ईमानदार बनिए। वो इसलिए सिखाया जाता है कि ईमानदार के सामने ईमानदार बनिए,
सच्चे के सामने सच बोलिए। अगर चोर डाकू लुटेरों के सामने आप सच बोलेंगे तो वो वहां पर आपको कुछ नहीं मिलना है, आपका नुकसान होना है वहां पे। तो हमारे जो पुराने ज्ञान है, पुराना ज्ञान है, पुराने लोगों का ज्ञान है, उन्होंने साथ में कई सारे और भी उदाहरण दिए हैं कि सच सच बोलो, ईमानदार बनो और साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाओ। तो वो चीज आपको करनी है। अब देखो, मैंने लीगल तरीका बताया और डिप्लोमेटिक तरीका बताया। पहले आप लीगल ट्राई करो, लीगल से वो काम बन जाता है तो वो करो, नहीं बनता है तो डिप्लोमेटिक तरीका इस्तेमाल करो। पहले आपको सही करना है और उसी से पता चल जाएगा सामने वाली कंपनी, सामने वाला आदमी सही है या नहीं है। तो वीडियो में जो अच्छी चीजें हो उनको ग्रहण कीजिए, जब उससे काम नहीं बन रहा हो तो डिप्लोमेटिक तरीकों को ग्रहण कीजिए। जैसे काम बन रहा है, अच्छा हो रहा है, वो करिए। आप कहीं जॉब लेने जा रहे हैं, आपने सच बोला और आपको जॉब नहीं मिलती है, आपने बोला कि पुरानी कंपनी ने मुझे सैलरी स्लिप नहीं दी, आपको जॉब नहीं मिली, आप क्या जॉब करना छोड़ देंगे? आप देखेंगे ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है सच बोलने से, तो मैं कुछ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बोलूंगा अब, वरना आप तो वहीं पर खड़े रह जाएंगे, जीवन में घर लौटना पड़ेगा। स्थिति को देख के, परिस्थिति को देख के और दूसरे की हानि ना हो, कंपनी को नुकसान ना हो, वो चीज करिए। अगर आप कहीं पर डिप्लोमेटिक तरीके से बोल देते हैं कि सैलरी स्लिप हमें नहीं मिली या जो भी कारण दे के वहां पर जॉब ले लेते हैं, तो कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। कंपनी को आप काम करके दीजिए, कंपनी ने जिस उद्देश्य से आपको रखा है वो करिए, पड़ता निकल जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही मैं बता रहा हूं कि सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता कि हमने एमबीए की डिग्री कर ली या हमें किसी कंपनी का सीईओ है उससे हमारी जैक या जान पहचान हो गई, उसने हमें कहीं लगवा दिया, उससे आप सफल नहीं होंगे। एक बार लगवा देगा, 2 बार लगवा देगा, जीवन भर साथ तो रहेगा नहीं। तो खुद ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसी माहौल, जैसा जगह, जैसा देश वैसा वेश।